हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आज हम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले रुद्राभिषेक अर्थात भगवान शिव का जो अभिषेक होता है उसके बारे में जानेंगे कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है और रुद्राभिषेक की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे हमें किस तरह के फायदे हो सकते हैं और रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है और कौन कौन से रुद्राभिषेक होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है रुद्राभिषेक। रुद्र अभिषेक में शंकर भगवान के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है। यह भगवान शिव का प्रचंड रूप माना जाता है जो समस्त ग्रह और बाधाओं और मुसीबतों से हमें छुटकारा दिलाता है, हमारे परिवार में सुख शांति रखता है, हमारे जीवन में आ रही बाधाओं और मुसीबतों को दूर करता है और साथ साथ अगर हम किसी महाभयंकर रोग से पीड़ित हैं या हमारे परिवार में कोई भी जन किसी रोग से या किसी तरह की बाधाओं से घिरा हुआ है तो उसको दूर करने में भी यह बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। और अगर हमारे ऊपर कोई भी ग्रह दोष या बाधाएं आ रही हमारे जीवन में उनको भी दूर करता है। रुद्राभिषेक का अर्थ होता है भगवान रुद्र का अभिषेक करना। रुद्राभिषेक में शिवलिंग को पवित्र स्नान कराकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में रुद्र ही सृष्टि का कार्य संभालते हैं, इसलिए सावन में तो हमें अवश्य ही एक बार नहीं कई बार अभिषेक करवाना चाहिए भगवान शिव का, क्योंकि सावन में अगर हम अभिषेक करवाते हैं तो उसका हमें कई करोड़ गुना फल मिलता है। रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव है। भगवान शिव का जो अभिषेक है किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ही कारण आपकी उत्पत्ति हुई है, परंतु ब्रह्मा जी है मानने के लिए कदापि तैयार नहीं हुए और दोनों में आपस में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध से भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हो गए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने हार मान ली और लिंग का अभिषेक किया, जिसे भगवान शिव अर्थात रुद्र प्रसन्न हुए। यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। भगवान शिव का अभिषेक हम किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सावन में ही किया जाता है। सावन में जो रुद्राभिषेक का महत्व होता है वो कुछ इस प्रकार है कि सावन में हम अगर अभिषेक करते हैं तो उसका हमें ज़्यादा फायदा क्यों मिलता है। दर्शकों, भगवान शिव का महीना कहा जाता है सावन और यह उन्हें अत्यंत प्रिय है और रुद्राभिषेक अर्थात भगवान शिव को अभिषेक भी अत्यंत प्रिय है। तो सोने पे सुहागे का काम करता है अभिषेक सावन के महीने में। तो सावन के महीने में अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो वह आपको कई गुना फल देता है। भगवान शिव का अभिषेक करते समय हमें षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहना चाहिए। जिस भी ज्योतिष आचार्य से आप अभिषेक करवा रहे हैं तो वह तो पाठ कर ही रहा है, लेकिन आपको भी भगवान पर जल चढ़ाते हुए यह अवश्य षडाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप का निरंतर जप करते रहना चाहिए। बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख शांति आती है और हमारे जीवन में कभी भी असफलता का वास नहीं होता। भगवान शिव का जो अभिषेक होता है उसमें दूध का बहुत ही महत्व होता है। कई लोग दूध से भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। इससे संतान प्राप्ति करने के साथ साथ हमें धन की प्राप्ति भी होती है। वहीं अगर दही से अभिषेक करने पर अगर हम दही से अभिषेक करते हैं तो कोई भी कार्य जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है वह दूर हो जाती है। इसके अलावा भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल, शहद, घी, इत्र, गन्ने का रस, सरसों का तेल और शुद्ध जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। इन सब के अभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक शिवालय अर्थात शिव मंदिर में जाकर करते हैं तो यह अति उत्तम है, लेकिन
अगर आप शिवालय में नहीं जा सकते तो आप इसको घर पर भी करवा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारे पास बहुत ही योग्य पुरोहित और ज्योतिष आचार्य हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। एक बार आप अवश्य करवा के देखिए। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।